हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए हम लोग आज बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था कि डाइजेशन क्या होता है। फर्स्ट वाले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि डाइजेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है और इसके डायग्राम के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद हमारे फूड की कैसे कैसे एक्टिविटीज़ होती है, इन सब के बारे में बताया था कि हमारे बॉडी में फूड किस किस प्रोसेस से जाता था। तो इन सब 5 प्रोसेस को मैंने डिफाइन किया था और देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इस सब का डिफिनेशन भी बताई हूँ। उसके बाद फिर क्या है कि देखिए यहाँ तक मतलब सारे पॉइंट को मैंने यहाँ तक डिफाइन किया था, हाँ इस सबको बता दिया था। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने पार्ट और आर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या होते हैं उन सबको मैंने बताया था। तो उसमें हमारे 2 पार्ट, हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव और हमारे एसेसरी सिस्टम। जो प्राइमरी में हमारे थे माउथ ये सब, तो इन सबको देखिए हम सारे ऑर्गन्स के बताए थे। उसके बाद प्राइमरी ऑर्गन्स में हमारे माउथ जो है और माउथ के फंक्शन जो हैं, उसके बाद हमारे फेरिंग्स के बारे में और हमारे ओसोफेगस और इसके फंक्शन, इन सबको मैंने दूसरे लेक्चर में कवर किया था। और इसके बाद जो थर्ड लेक्चर था जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, उसमें मैंने बताया था कि स्टमच क्या होता है और स्टमच के डायग्राम के बारे में बताया था और इसका होल डिस्क्रिप्शन बताया था। और उसके बाद स्टमच के पार्ट के बारे में बताई थी और उसके बाद मैंने बताया था कि जो पार्ट है उनके क्या क्या लोकेशन है, कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या वर्क है, ये सब बताया था। उसके बाद स्टमच के फंक्शन बताए थे। उसके बाद मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में इसका ओवरव्यू दिया था। ओवरव्यू देने के बाद इसके पार्ट मतलब पार्ट बताए थे स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसके बाद मैंने बताया था इसके डायग्राम के बारे में बताया था और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी मैंने होल डिस्क्रिप्शन दिया था आपको। अब आज हम लोग जानेंगे कि आज का टॉपिक हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन भी। और उसके बाद देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट देख लेते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज कोलन। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को एक और नाम से जाना जाता है कोलन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसमें देखते हैं, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द फाइनल सेक्शन of the digestive system responsible for the water absorption, electrolyte balance and waste formation। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट फाइनल सेक्शन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे वाटर के एब्जॉर्प्शन में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जैसे हमारे सोडियम, पोटेशियम्स, ये सब क्या हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। और वेस्ट फॉर्मेशन जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट है, फाइनल सेक्शन है, जिसमें क्या होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी होता है और जो हमारे वेस्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। उसके बाद द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ओआर अगर फीट में देखा जाए तो 5 फीट इसकी लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद एंड इट इज अबाउट 6 to 5 सेंटीमीटर इन डायामीटर, 6 से 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए आप पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मतलब हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है किससे किससे मिलके बनी होती है। तो पहला हमारा सीकम, दूसरा हमारा कोलन। कोलन जो होता है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट सेक्शन होता है और ये जो हमारा कोलन होता है ये भी 4 पार्टों से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। इसमें क्या मैंने बताया कि पहला हमारा जो है सीकम, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। दूसरा हमारे कोलन, ये भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो हमारा कोलन है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। जो कोलन है ये 4 पार्टों से मिलके बना हुआ। देखिए पहला हमारा असेंडिंग कोलन, दूसरा हमारा ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा हमारा डिसेंडिंग कोलन और 4th नंबर हमारे सिग्माइड कोलन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे देखिए रेक्टम भी यहाँ प्रेजेंट है और जो हमारे इलियम है, इलियम भी हमारे, इलियम जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो हमारे सीकम से अटैच है। सीकम जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए देखा जाएगा, बताती हूँ मैं
कि सीकम क्या होता है। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट है सीकम, इसके बारे में जानते हैं। सीकम इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा सीकम है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट है। कनेक्ट टू इलियम, जो इलियम से कनेक्ट होता है। देखिए हमारा यहाँ इलियम हो गया, और एक क्या है, इलियम जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और जो हमारा सीकम है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इलियम से हमारा सीकम अटैच है, यही ये बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, इट हैज ए वाल्व कॉल्ड इलियोलिलिक वाल्व दैट ओपन फ्रॉम द इलियम। और उस वाल्व को क्या नाम दिया जा रहा है, इलियोलिलिक वाल्व, और जो ओपन हो रहा है हमारे इलियम में। ठीक है, उसके बाद देखिए जो बी नंबर आपका है कोलन। कोलन, देखिए कोलन क्या है, लार्जेस्ट सेक्शन कोलन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे कोलन है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और ये डिफरेंट टाइप्स के मतलब पार्टों से मिलके बना हुआ है। पहला हमारा एसेंडिंग कोलन, ठीक है, एसेंडिंग कोलन इट इज ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा एसेंडिंग कोलन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट नंबर पार्ट है। उसके बाद देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, मूव इन अनडाइजेस्टेड मटेरियल अपवर्ड। जो हमारे असेंडिंग कोलन होते हैं उसका यही वर्क है कि हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं उसको अपवर्ड ऊपर की तरफ ले जाना। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे सीकम होगा, यहाँ फूड हमारे आ गए हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड हमारे सीकम में आया, उसके बाद असेंडिंग कोलन होता है। तो ये क्या काम करता है, सीकम से हमारे फूड हमारे असेंडिंग कोलन्स में जाते हैं, और असेंडिंग कोलन जो होता है कि हमारे फूड को अपवर्ड मतलब ऊपर की साइड में ऐसे मतलब ले जाता है, ये हमारे असेंडिंग कोलन। ठीक है, यही कह रहा है। उसके बाद क्या है, द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और हमारे जो राइट साइड में हमारे एब्डोमिनल कैविटी में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। इट वेंट टूवर्ड लेफ्ट कंटिन्यूअस एज ट्रांसवर्स कोलन, और उसके बाद एक कहाँ तुरंत हमारे लेफ्ट हो जाता है, हमारे ट्रांसवर्स कोलन में चला जाता है। जो हमारा फूड है असेंडिंग कोलन से उसके बाद कहाँ चला जाता है, हमारे ट्रांसवर्स कोलन में। देखिए हमारा यहाँ ट्रांसवर्स कोलन है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है। जो हमारा असेंडिंग कोलन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट है। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे ट्रांसवर्स कोलन क्या होते हैं। ट्रांसवर्स कोलन जो है इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा ट्रांसवर्स कोलन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे मिडिल पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है हमारा ट्रांसवर्स कोलन, और ये क्या काम कर रहा है, इट एब्जॉर्ब वाटर। जो हमारा ट्रांसवर्स कोलन है हमारे वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। इट वेंट टू डाउनवर्ड द टू फार्म ए डिसेंडिंग कोलन, और जो हमारे अनवांटेड फूड है उसको क्या कर रहा है कि डिसेंडिंग कोलन में भेज रहा है। जैसे देखिए हमारे ट्रांसवर्स कोलन हो गए, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन है। उसके बाद यहाँ जब फूड आया हमारे असेंडिंग कोलन से फूड हमारे ट्रांसवर्स कोलन में आ गया। अब उसके बाद क्या है, जो हमारे ट्रांसवर्स कोलन है फूड को क्या भेज रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब हमारे डिसेंडिंग कोलन में हमारे अनवांटेड फूड को भेज दिए। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे चलिए, आगे चलिए देखते हैं डिसेंडिंग कोलन। हमारा जो डिसेंडिंग कोलन है, ठीक है, इट डाउनवर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दैट स्टोर वेस्ट। और जो डिसेंडिंग कोलन है हमारे ट्रांसवर्स कोलन के डाउनवर्ड पाया जाता है, और ये क्या काम करता है कि हमारे वेस्ट को स्टोर करता है। उसके बाद इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्प्लेनिक फ्लूलेक्सेस एंड ज्वाइंट टू सिग्माइड कोलन। और ये जो हमारा डिसेंडिंग कोलन है एक किससे ज्वाइंट है, हमारे सिग्माइड कोलन से। देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए, जो हमारे डिसेंडिंग कोलन है, ठीक है, एक किससे अटैच है, हमारे सिग्माइड कोलन से, वही वो कह रहा है। उसके बाद फिर चलिए सिग्माइड कोलन पे आ जाते हैं।
सिग्मॉइड का इट इज ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड दे आर यस शेप्ड। जो हमारा सिग्मॉइड कोलन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो किस शेप का होता है, यस शेप्ड का होता है, ठीक है। सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड ज्वाइंट विथ रेक्टम, और जो हमारा सिग्मॉइड कोलन होता है वो किससे अटैच होता है, हमारे रेक्टम से अटैच होता है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया ना कि जो हमारे सिग्मॉइड कोलन है ये हमारे रेक्टम से अटैच है, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं। अब देखिए रेक्टम, ये जो हमारा लास्ट पार्ट है रेक्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। रेक्टम को द रेक्टम इज ए फाइनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इन सम मैमल्स स्टोर वेस्ट बिफोर एलिमिनेशन। ये जो हमारा रेक्टम है हमारे जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, ठीक है, इन सब में हमारे क्या होता है, रेक्टम प्रेजेंट होता है। और ये सब क्या करते हैं, हमारे वेस्ट मटेरियल को मतलब स्टोर करते हैं और उसके बाद कुछ टाइम बाद बिफोर मतलब एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इन ह्यूमन बींग्स। और जो हमारा रेक्टम होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हमारे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। इतना है समझ में। उसके बाद इसका फंक्शन देख लेते हैं। रेक्टम इज ए प्रोलॉन्ग पीरियड कॉन्स्टिपेशन एंड हार्डली फीकस मैटर। जो हमारा रेक्टम होता है, अगर हमारे रेक्टम में हमारा जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, फीकस मैटर है, कुछ ज़्यादा टाइम तक प्रोलॉन्ग पीरियड तक ज़्यादा टाइम तक रह जाता है तो उस टाइम क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है और फीकस मैटर मतलब एक्सक्रीट करने में हमें कठिनाई महसूस होती है, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं लास्ट नंबर आपका एनस। एनस क्या है, जो हमारा एनस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट है और इसका बस यही वर्क है। देखें यहाँ पे, इट इज मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। जो हमारा एनस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट है जो कि इसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इट इज द ओपनिंग एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और एक क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे एंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, या ओपनिंग हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे लास्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, एग्जिट थ्रू विच वेस्ट, देखिए POOP पीप लिखे हैं, लीव्स द बॉडी। और उसके बाद लास्ट में हमारे क्या होता है कि हमारे वेस्ट मटेरियल्स को हमारे बॉडी से एग्जिट करना, बाहर निकालना, बस यही हमारे एनस का वर्क है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या क्या हैं, उनके कैसे फंक्शंस हैं, क्या वर्क हो रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से में, इतना मैंने आप लोगों को बताया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है वो लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चैनल पे ऑलरेडी जो भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं उसको आप लोग वॉच कर लीजिएगा। और आई होप कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।